जुलाई नहीं उठी ये लाठियां कभी, बलात्कारियों पर, गद्दारों पर, देश लूटने वालों पर। अफसोस है उठ रही हैं ये लाठियां देश बचाने वालों पर, पढ़ लिख जाने वालों पर, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर। 20 जुलाई जंतर मंतर पर कुछ लोग सत्ता नहीं, सिर्फ अपना भविष्य मांगने आए थे। उनके हाथों में पत्थर नहीं थे, एडमिट कार्ड थे, सपने थे और माँ बाप की उम्मीदें थी। मगर जब सवाल सत्ता से टकराते हैं तो अक्सर लाठियां जवाब बन जाती हैं। कैसा दौर है ये, जहां किताबों से निकले हाथ ढालों से टकरा रहे हैं, जहां स्याही से लिखे सपनों पर डंडों की इबारत लिखी जा रही है, जहां मेहनत का पसीना सड़क पर बह रहा है और बेईमानी एसी कमरों में मुस्कुरा रही है। याद रखना, लाठियां जिस्मों को थका सकती हैं, लेकिन सवालों को नहीं, क्योंकि जिस दिन एक छात्र डरकर चुप हो गया, उस दिन सिर्फ उसकी आवाज नहीं, इस देश का भविष्य भी नहीं। स्टूडेंट पावर पर तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। पेपर लीक हो गया, तो सुसाइड कर लिया। मैं नहीं छी पाऊंगी, मैं नहीं छी पाऊंगी। जब भी वो आज वो हमेशा मुझसे प्यार करता है। तुम जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। तुम जल्दी से देश को आजाद कर दो, तुम जल्दी से देश को आजाद कर दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी तेरे झूठे वादे पर। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी तेरे झूठे वादे पर। मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था तेरी झूठी आशा में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया। मेरा पैर भी अब लाठी से तोड़ दो, मेरा सिर भी डंडा से और गुंडों से फोड़वा दो। मोदी जी मुझसे तुमसे कुछ भी न चाहिए, अब जल्दी से देश को आजाद कर दो, गद्दी छोड़ दो। मोदी जी जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। या ऐ मोदी, देश समाज को बर्बाद तो कर ही दिया है, पूरा 10 साल देश को पीछे कर दिया है। अब तो नहीं तो इस जिंदगी में तो तुम्हारा जो हक होगा, ऊपर भी तुम्हें घोर नरक में श्री राम जी भेजेंगे। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम
तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम, यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों न डंडा से तोड़ दो, मुझे क्यों न तुम सिर फोड़ के और जेल में ठूंस दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। जी हाँ, अब मेरे हाल पर मत छोड़ो, तुम जल्दी से गद्दी छोड़ दो, तुम जल्दी से देश समाज को आजाद कर दो, डेविएट करना बंद कर दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। जैन जी तुमसे दर्द भरा अपील कर रहा है, जल्दी से गद्दी छोड़ दो ताकि भारत का भविष्य बन सके। दोस्तों, मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रोध जनता पार्टी अध्यक्ष भारत निर्वाचन समिति से एक्चुअली जैन जी के दर्द को ये निष्ठुर ब्रेन वॉश गुलाम मोदी क्या जाए। आज चाहे कलेक्टर का पद हो या वीडियो सीओ का, डॉक्टर का या इंजीनियर का, प्रोफेसर का या किरानी का, चपरासी या सेवक का, पेपर लीक कौन के है, साफ साफ बेचा जा रहा है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का पद भी गोबर गणेशों को दिया जा रहा है, पैसे वाले। और देश की अधिकांश नई पीढ़ी युवा मुंह देख रहा है, एक पीढ़ी बर्बाद हो गया है, दूसरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, तो अब बच्चे भी गा रहे हैं, मोदी जी तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, तुमसे कुछ भी न चाहिए। क्या है असली चेहरा? चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा भाई साहब, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। सरकारें बनती हैं, इसलिए फैसले भी धर्म देखकर होते हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, लेकिन वालों को जन्म देती है। जिसका जमीर गुलाम है। मैं देश के पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, बचा लो यारो हिंदुस्तान, बचा लो यारो हिंदुस्तान। रखना मेरे लोगों संभाल के, हम आए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, गांधी ने कहा था कि एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश गलत बोला है, इसे एक दिन एक हो जाना चाहिए। कैसे होगा? आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए मैं
कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह इस बुद्धावतार आपको वादा नहीं करता हूँ, प्रणय है मेरा कि मैं भारत पाकिस्तान को एक करके एक्चुअली 72 भारत के साथ देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनाऊंगा और हिंदुत्व का ओरिजिनल रूप दिखाऊंगा। भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा, चाहे देखो कहीं बर्बाद ना हो बे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने भाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जी हाँ, इस देश को बचाइए, नहीं तो फिर देश दुनिया में विकसित शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण के बदले गुलाम बन जाएगा। दुनिया के दांव पेच से रखना नवासता, दुनिया दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। है ना कि कैसे कहता है कि मेरे ऑर्डर से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर हुआ एंड सो ऑन। एक्चुअली ये ब्रेन वॉश मूर्ख जानी गुलाम के कारण ऐसा हो रहा है। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, अब हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, इस देश को यदि संभाल के नहीं रखिएगा ना तो गांधी नेहरू टैगोर ने जो कहा था कि एक्चुअली देश को आधुनिक होना चाहिए, और गांधी ने कहा था कि एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश गलत बना है, इसे एक दिन एक हो जाना चाहिए। कैसे होगा? वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए, मैं कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह इस बुद्धावतार आपको वादा नहीं करता हूँ, प्रणय है मेरा कि मैं भारत पाकिस्तान को एक करके एक्चुअली 72 भारत के साथ देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनाऊंगा। और दोस्तों, बहुत ही कठिन त्याग तपस्या से, वर्षों की शताब्दियों की गुलामी से भारत ने आज़ादी पाई, लेकिन आज बदकिस्मती से रावण जीन वाले लोग सत्ता में आ गए हैं और कब्जा हो गया है सभी संस्थाओं पर, जिससे देश को फिर बैक गियर लग गया है। देश में नफरत के माहौल के कारण फिर हिंदू मुस्लिम जातिवाद के दंगा एंड सो ऑन हो रहा है। इस देश को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, संभाल के आए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, ना भी ज्वाइन कर सके। जो मुहिम चलाई थी उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन क्योंकि दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा।
रंग दे बसंती चोला मेरा। आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है और तुम लोगों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। I am a mixture of Gandhi, Nehru, Tagore, Allah once and so on patriots. गांधी मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। और नहीं आए और 20 जुलाई का कल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। के संत हैं जो डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अवतार स्वरूप आ गए हैं। अब एक तरफ वो गांधी के रोल को कर रहे हैं, तो हम में से ही बहुत सारे युवा जेनजीज को उधम सिंह का रोल करना पड़ेगा, मदन लाल ढींगरा का रोल करना पड़ेगा, भगत सिंह का रोल करना पड़ेगा, आजाद का रोल करना पड़ेगा। और श्री राम, तुम अब तो बोल, अभी तो बोल, क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। क्योंकि पुनः अहिरावण, रावण और हिटलरों के आने की आहट हो रही है भैया। इसलिए जिस्मो जवां की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने की सलामी देगा। जय हिंद। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मैंने तो कुर्सी के कीड़ों को पूरा देश खाते देखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा।